नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मयंक वडेरा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं लीगल सुविधा चैनल में। आज जो हम वीडियो आपसे शेयर करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जो नया इनकम टैक्स में चेंजेस आए हैं, अपडेट्स आए हैं, उससे आपकी पॉकेट पर क्या फर्क पड़ता है। खासकर अगर आपकी सैलरी इनकम है तो उस केस में आप पे क्या इसका फर्क पड़ता है। तो ध्यान से इसको सुनिएगा और अपने नेटवर्क में जरूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्लैब रेट में क्या चेंजेस आए हैं। देखिए, स्लैब रेट जो पहले था वो 3 के पहाड़े में था, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, इस तरह से स्लैब रेट था। उसमें मल्टीपल रेट्स थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको अब 4 के पहाड़े में कर दिया है। नाउ इट इज 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24 लाख एंड 24 लाख ऑनवर्ड्स पे 30% है। अब 0 to 4 वाला जो स्लैब है उसमें 0% टैक्स रेट लगेगा, 4 to 8 में 5% लगेगा, 8 to 12 में 10% लगेगा, 12 to 16 में 15% लगेगा और 16 to 20 में 20%। ऐसे ही 20 लाख टू 24 लाख पे 25% लगेगा, 24 लाख के ऊपर 30%, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। तो ये क्विकली आपको मैंने रेट्स का बता दिया, स्लैब किस तरह से वर्क करेगा। अब आपको ये देखना है कि आपकी जो सैलरी इनकम है, अगर वो सैलरी इनकम फॉल करती है, किस स्लैब में फॉल करती है, मतलब आप कौन से रिजीम में है सबसे पहले, राइट, कि आप ओल्ड रिजीम में है या न्यू रिजीम में है। मैंने जो आपको टैक्स स्लैब अभी बताए हैं, टैक्स स्लैब, ये मैं न्यू रिजीम के हिसाब से आपको बताऊंगा। सारी कैलकुलेशन भी न्यू रिजीम के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि ओल्ड रिजीम में मेरी भी यही सजेशन है कि ओल्ड रिजीम में रहने का अब कोई खास बेनिफिट रह नहीं गया है। और आप अपने प्रोफेशनल से भी अगर चेक करेंगे, वो भी आपको ये सजेस्ट करेंगे। बाकी आपकी करंट सैलरी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। मैं एज्यूम करूंगा इस केस में कि आपकी जो सैलरी है, केस 1 में एज्यूम करता हूं कि सैलरी 10 लाख रुपए है। उस केस में क्या होगा, केस 1 सैलरी 10 लाख रुपए है। सिंपल, आपको देखना होगा सैलरी के अलावा कि आपकी कोई और अदर इनकम्स है जो कैपिटल गेन के अलावा है, जैसे इंटरेस्ट इनकम है, कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। तो अगर आपकी ये इनकम्स हैं तो आप पे 0 टैक्स लगेगा। लेकिन अगर कैपिटल गेन हो गया, आपको अपनी कैपिटल गेन की जो लायबिलिटी बनेगी वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो केस 1, अगर आपकी सैलरी 10 लाख तक है, कोई टैक्स पे नहीं करना, प्रोवाइडेड कैपिटल गेन ना हो। केस 2, अगर आपकी जो इनकम है वो 13,25,000 रुपए है, उस केस में आपको कैसे टैक्स लगेगा। यहां पर मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो पहली चीज, 13,25,000 अगर आपकी सैलरी इनकम है तो 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको मिलेगी ही, वो तो आपकी कंफर्म है। अब ये 75,000 अगर मैं इसमें से कम कर देता हूं तो आपकी इनकम बची 12,50,000। ठीक है, अब 12 लाख रुपए तक गवर्नमेंट बोलती है 0 टैक्स है। वो कैसे बोलती है उसकी हम बात करेंगे। एक सेक्शन है, सेक्शन 87 कैपिटल ए, वो ये बोलता है कि आपको रिलीफ मिल जाएगा सेक्शन 87A में 60,000 रुपए का, जो इस बार गवर्नमेंट ने कर दिया है। 60,000 रुपए का आपको रिलीफ मिल जाएगा। किस चीज का, टैक्स का रिलीफ मिल जाएगा। वो कैसे है, 4 से 8 लाख मैंने आपको स्लैब बताए थे, क्या बताया, 5%, जो 20,000 रुपए बनता है। 8 से 12 लाख मैंने अभी स्लैब बताया आपको, 10%, कितना हुआ, 40,000। तो ये 40,000 प्लस 20,000, 60,000 रुपए जो ये है, ये आपको टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक बन रही है, इस केस में हमारी इनकम कितनी बन रही है, 12,50,000, तो हमें क्या करना है, हमें नॉर्मल स्लैब्स के हिसाब से पहले तो टैक्स कैलकुलेट कर लेना है। जो हमारा कितना बनेगा, 60,000 तो 12 लाख तक बन रहा है, प्लस जो अगले 50,000 है उस पर 15% बनेगा। क्यों, क्योंकि 12 से 16 लाख के बीच में स्लैब फॉल कर रहा है। तो ये जो 12 से 16 के बीच में फॉल करा 50,000, 50,000 पे 15% आया 7,500। ठीक, 7,500 प्लस 60,000, 67,500 आपकी लायबिलिटी बनती है। लेकिन यहां पर आता है एक और प्रोविजन जिसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ प्रोविजन ये बोलता है कि आपकी इनकम जो ये 12 लाख रुपए है, इससे जितनी एक्सीड कर रही है, जो कि 50,000 रुपए है, या तो आप 50,000 रुपए पे करेंगे या आप 67,500 रुपए पे करेंगे। ठीक है, विच एवर इज लोअर। तो मार्जिनल रिलीफ से क्या फायदा हुआ, 17,500 रुपए टैक्स आपका कम हो गया और आपको 50,000 ही टैक्स पे करना होगा इस केस में। तो ये हो गया केस 2। होप आपको कुछ क्लैरिटी इसमें मिली होगी। मार्जिनल रिलीफ का प्रोविजन जो है, काफी सारे प्रोफेशनल्स भी ठीक से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं, तो इसलिए हम चाह रहे थे कि आपको इसकी पूरी जानकारी दे पाए। अब हम बात करेंगे केस 3 की। अगर आपकी इनकम 30 लाख रुपए है और आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, तो इस केस में आपका क्या फायदा हुआ।
देखिए, पहले के रिजीम के हिसाब से अगर 30 लाख की सैलरी बनती आपकी है तो उस केस में टैक्स जो था ना आपका लगभग 5-5.5 लाख रुपए का बनता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, वो 5-5.5 नहीं बनेगा, क्योंकि 24 लाख रुपए तक जो आपका टैक्स बनता है 1,80,000 रुपए, ठीक है। लगभग 6-6.5 लाख रुपए या 7 लाख रुपए जो आप टैक्स पे करते थे 30 लाख की अपनी सैलरी इनकम, नेट इनकम पे, आफ्टर डिडक्शंस मैं मान रहा हूँ 30 लाख, 75,000 का बेनिफिट भी आपने ले लिया है, ये भी एज्यूम्ड है इसमें। तो वो 6-6.5 लाख रुपए की जगह अब आपको क्या पे करना पड़ रहा है, आपको पे करना पड़ रहा है 3 लाख, जो 24 लाख रुपए तक आपका टैक्स लगा, प्लस जो अगले 6 लाख रुपए पे आपका 30% के हिसाब से 180 लगा, मतलब 4,80,000 प्लस सेस आपका लगा लो। तो लगभग आपका 1.5 लाख के अराउंड जो है, 1.25 से 1.5 के बीच में आपका टैक्स सेव हो रहा है अगर आपकी सैलरी की इनकम जो है वो 24 लाख से ज्यादा की है। अब ये 24 लाख से ज्यादा की इनकम किसी की 1 करोड़ भी हो सकती है, ठीक है, किसी की 50 लाख भी हो सकती है, वो अकॉर्डिंगली सरचार्ज के प्रोविजंस या दूसरे प्रोविजंस उसमें लग जाएंगे। बट नेट आपको ये बजट में ये फायदा हो गया कि आपकी जो कंजम्पशन है, आप जो सामान खरीदते हैं उसको खरीदने के लिए आपको गवर्नमेंट ने कुछ पुश दे दिया है। आपका जो टैक्स बनता था लगभग जो 12 लाख रुपए था, 12 लाख रुपए पे लगभग 1.5-2 लाख रुपए टैक्स बनता था, तो वो 1.5 लाख उनका भी बच गया। और जो उससे ज्यादा के वाले थे तो लगभग ऑन एन एवरेज लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में पर पर्सन गवर्नमेंट ने क्या किया कि सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए फायदा दे दिया कि आपका लाख से 1.5 लाख रुपया जो है टैक्स में अब बच जाया करेगा, और आप उस 1 से 1.5 लाख रुपए जो आपका बचा उसको यू विल बी एबल टू यूज फॉर योर डेली कंजम्पशन। घूम फिर के पैसा सरकार के पास ही जाना है, बट क्योंकि आपके हाथ में आने के बाद सरकार के पास जाना है तो आप इसको कंज्यूम भी कर पाएंगे, जबकि पहले क्या होता कि एक टैक्स के रूप में ही गवर्नमेंट को चला जाता, राइट। तो ये फर्क होता है टैक्स सही तरीके से लगाने का। पैसा अल्टीमेटली सरकार के पास ही जाना है, बट क्योंकि कंजम्पशन गिर रही थी, लगातार जो है ग्रोथ रेट कम हो रहा था, मिडिल क्लास पे इंपैक्ट पड़ रहा था, तो इस बजट में गवर्नमेंट ने क्या किया, मिडिल क्लास की इनकम को बढ़ाने पे ध्यान दिया गया, जो कि एक बहुत अच्छा मूव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो से। अगर कुछ क्लैरिटी मिली है तो प्लीज अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार, सीए मयंक वडेरा की ओर से।